एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसाल खान। सुबह के 10 बज रहे हैं, वक्त आगे का एजेंडा का है और फटाफट अंदाज में आपको आगे खबरें दिखाएं। उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर, एनडीए संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद एनडीए संसदीय दल की ये पहली बैठक हो रही है और इस पहली बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान किया गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। एनडीए संसदीय दल की बैठक, अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और इस बैठक से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान किया गया। इस दौरान ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक प्रस्ताव भी पारित किया गया है जिसमें देश की सेना के सम्मान और शौर्य की बात कही गई। प्रधानमंत्री मोदी के अभिनंदन के दौरान भारत माता की जय के नारे भी लगे हैं। श्री हर्षवर्धन श्रीला जी। तो एनडीए की बैठक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन है। एनडीए संसदीय दल की ये बैठक है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान जो एनडीए संसदीय दल की बैठक में किया गया है। ये तस्वीरें आपके सामने देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान यहां किया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन यहां पर किया गया। ये दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति और इसी दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति के चलते ही ऑपरेशन सिंदूर जिसने वो सफलता हासिल की कि दुश्मन को उसके घर में घुसकर सबक सिखाया, ऐसा सबक सिखाया कि आतंकवाद के वो ढांचे जिन्हें पालने पोसने का काम पाकिस्तान कर रहा था उन्हें नेस्तनाबूद किया और साथ ही साथ दुनिया के सामने पाकिस्तान की पोल भी खोली। आपको ध्यान है किस तरीके से सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल जो दुनिया के अलग अलग देशों में मोदी सरकार की तरफ से भेजे गए, दुनिया को बताने के लिए, पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की शौर्य गाथा दुनिया के सामने रखने के लिए। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एनडीए संसदीय दल की बैठक, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद एनडीए संसदीय दल की ये पहली बैठक और यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत, सम्मान, अभिनंदन। एनडीए के सांसदों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से क्या कहा जाएगा इसको लेकर भी हमारी नजर लगातार बनी हुई है। फिलहाल ये तस्वीरें अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम आतंकवादी हमला जिसको लेकर आप जानते हैं संसद के दोनों सदनों में विस्तार से चर्चा हुई है। 16-16 घंटे का समय लोकसभा, राज्यसभा दोनों सदनों में रखा गया चर्चा के लिए और विस्तार से पक्ष विपक्ष के बीच इसको लेकर चर्चा हुई और अब आज एनडीए संसदीय दल की ये बैठक, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद ये पहली बैठक एनडीए संसदीय दल की जिसपे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया गया। तो एनडीए संसदीय दल की यह बैठक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी यहां पर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए के सांसदों को क्या संदेश देंगे इसको लेकर भी हमारी नजर लगातार बनी हुई है। आप देख रहे हैं ये तस्वीरें, एनडीए संसदीय दल जिसकी बैठक की अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और ऐसे में न सिर्फ बीजेपी के बल्कि एनडीए के अंदर जितने सहयोगी दल हैं सभी के सांसद यहां इस एनडीए संसदीय दल की बैठक में शिरकत कर रहे हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं। अंकित, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और वो सफलता मुमकिन हो पाई क्योंकि देश में एक दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, इसी का आभार जताने के लिए एनडीए संसदीय दल की बैठक में ये अभिनंदन और सम्मान जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया गया है, इसी को लेकर आगे अंकित गुप्ता से चर्चा करेंगे। अभी अंकित से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। फिलहाल तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही हैं। देखिए किस तरीके से एनडीए संसदीय दल की ये बैठक जो हो रही है और ये एनडीए संसदीय दल की पहली बैठक हो रही है जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद हो रही है और क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला ही सत्र है, मॉनसून सत्र संसद का जो चल रहा है और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत, सम्मान। अंकित गुप्ता। बिल्कुल रोमाना, ये तस्वीर अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो पूरा सत्र चल रहा, मॉनसून सत्र चल रहा है, इसमें ये पहली बैठक हुई है और ये सिर्फ बीजेपी संसदीय दल की बैठक नहीं है बल्कि ये एनडीए संसदीय दल की बैठक है जिस बात का भी आप जिक्र कर रहे थे। लेकिन रोमाना महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण ये है कि जैसे ही बैठक की शुरुआत हुई, प्रधानमंत्री जैसे ही बैठक में पहुंचे, तमाम जो है सांसद जिसमें जो है बीजेपी के भी थे, एनडीए के भी तमाम सांसद थे, नेता है और उन्होंने जो है एक स्वर में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के एक रिजोल्यूशन पास किया गया है, यानी कि एक प्रस्ताव पास किया गया है। उसके साथ में प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया गया है कि जिस तरीके से जो है पूरा देश, पूरा सरकार एक साथ जो है सेना के शौर्य और सम्मान में जो एक साथ खड़ी हुई है,
सेना के साथ में खड़ी हुई है और किस तरीके से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को जो है आगे बढ़ाया है। हालांकि ये भी साफ कर देना जरूरी है कि ऑपरेशन सिंदूर लगातार खुद प्रधानमंत्री भी कहते रहे कि अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो है आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की गई, जिस तरीके से हमारे सेना का शौर्य और पराक्रम सामने आया है, उन तमाम जो बातों का जिक्र किया है खुद जो मंत्री किरेन रिजिजू ने, जो कि मंच का संचालन कर रहे थे, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना के पराक्रम और सरकार ने किस तरीके से जो है भारतीय सेना के साथ में लगातार हर कदम पे खड़ी रही है, रणनीति बनाने में या फिर जो है उनके जो भी उनका जो फैसला था उसके साथ में खड़ी रही है, इन तमाम चीजों का जिक्र किया। और इसी वजह से जब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे हैं तो सम्मान भी किया गया, अभिनंदन किया गया। लेकिन एक रोमाना और दिलचस्प तस्वीर है जो हम लगातार दिखा रहे हैं कि जब किरेन रिजिजू भारत के सेना का शौर्य गाथा का जिक्र कर रहे थे, खुद प्रधानमंत्री भी ताली बजा करके भारत की सेना के शौर्य और सम्मान में जो है जिस तरीके से बातें कही जा रही थी उसका अभिवादन कर रहे थे। तो साफ तौर पर ये जो है ऑपरेशन सिंदूर, जिसका जो है संसद के दोनों सदनों में चर्चा हमने देखी थी, लेकिन आज जब एनडीए की ये संसदीय दल की बैठक हुई है तो उस दौरान भी ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया गया, सेना के शौर्य और सम्मान और ऐसे भी ये कहा जा सकता है कि अभी कुछ देर में अंकित गुप्ता, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी यहां पर संबोधन होगा और हमने देखा है कैसे विपक्ष लगातार हमलावर रहा है। पहलगाम आतंकवादी हमले को लेकर, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी विपक्ष की तरफ से कई तरीके के सवाल इस रूप में खड़े किए गए कि साहब अचानक से सीज फायर क्यों कर दिया और सीज फायर का ऐलान डोनाल्ड ट्रंप क्यों कर रहे थे। ऐसे में आज जब एनडीए सांसदों को यहां से इस मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे तो फिर अपने अपने संसदीय क्षेत्रों में जब ये सांसद जाएंगे तो फिर पहलगाम आतंकवादी हमला हो या फिर ऑपरेशन सिंदूर हो, उसकी सफलता को लेकर जनता को क्या संदेश देना है, ये मंत्र भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए के सांसदों को देंगे अंकित? बिल्कुल, ये मंत्र भी देंगे और इसके साथ में तमाम और चीजों का भी जिक्र करेंगे। लेकिन रोमाना ये भी बता देना जरूरी है कि ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ उसके बाद में जो है बीजेपी की तरफ से देश के तमाम राज्यों में तिरंगा यात्रा निकाली गई थी, जिसमें तमाम बड़े नेता शामिल हुए थे। लेकिन क्योंकि एनडीए संसदीय दल की बैठक है तो निश्चित तौर पर जब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के रिजोल्यूशन पारित हुआ है तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री का जो संदेश होगा वो अपने आप में ऑपरेशन सिंदूर का भी उसमें जिक्र होगा और कैसे जो है देश की राजनीति में जो तमाम मुद्दे चल रहे हैं जिनको लेकर के विपक्ष के अलग अलग नैरेटिव्स हैं, मुमकिन है प्रधानमंत्री उसका भी जिक्र करेंगे। इतना ही नहीं, जिस तरीके से संसद के जो मानसून सत्र के पिछले 2 हफ्ते विपक्ष के हंगामे के चलते जो है कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पाई है, मुमकिन है क्योंकि इससे पहले जब प्रधानमंत्री का संबोधन हुआ है प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया है कि संसद में अगर हम आते हैं तो जनता के मुद्दों को उठाने के लिए आते हैं, विधायिकी का जो कार्य होता है उसको करने के लिए आते हैं, लिहाजा वो बाधित नहीं होना चाहिए। तो मुमकिन है प्रधानमंत्री उस बात का भी जिक्र करें कि कैसे पिछले 2 हफ्तों के दौरान विपक्ष के हंगामे के चलते ज्यादा कार्रवाई नहीं हो पाई है। तो ये तमाम वो चीजें हैं जो मुमकिन है कि प्रधानमंत्री ने अब तक अपना संबोधन शुरू भी कर दिया हो, क्योंकि जैसे हमको जानकारी मिली है कि ये बैठक अगले जो करीबन 15 से 20 मिनट और चल सकती है। बिल्कुल 11 बजे से तो देखिए सदन की कार्रवाई शुरू हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है उससे पहले ही ये बैठक खत्म करनी होगी क्योंकि सांसदों को सदन की कार्रवाई में शिरकत करने के लिए भी जाना है। और एक और महत्वपूर्ण मुद्दा अंकित गुप्ता मुझे लगता है जिसको लेकर हमें चर्चा करनी चाहिए, जो इस एनडीए संसदीय दल की बैठक में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा तो शायद उसका भी जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जाए, और वो उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव का मामला है। क्योंकि उपराष्ट्रपति पद का जब चुनाव होता है तो 2022 के मुकाबले इस बार एनडीए की स्थिति आंकड़ों के लिहाज से कम है 2022 के मुकाबले तो, और साथ ही साथ उपराष्ट्रपति चुनाव के अंदर राजनीतिक दलों के जो सांसद होते हैं उन पर व्हिप भी लागू नहीं होती है। तो उस लिहाज से भी यहां से एक बड़ा संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया जा सकता है अंकित। तो ये जो आपने प्रश्न उठाया निश्चित तौर पर काफी महत्वपूर्ण है और देखना दिलचस्प होगा कि प्रधानमंत्री क्या पूरे जो एनडीए के जो तमाम सांसद हैं उनके सामने इस बात का जिक्र करते हैं, अगर करते हैं तो किस रूप में करते हैं। क्योंकि जैसी मेरी जानकारी है कि इसको लेकर के जो तमाम जो सांसद हैं एनडीए के, जो बड़े नेता हैं अलग अलग राजनीतिक दलों के, उनके साथ में संवाद किया जाएगा। लेकिन क्या एनडीए की जो जहाँ पर तमाम सांसद मौजूद हैं प्रधानमंत्री उपराष्ट्रपति चुनाव का जिक्र करेंगे, और करेंगे तो किस रूप में करेंगे ये निश्चित तौर पर इस पर नजर टिकी रहेगी। और जैसे हमको जानकारी मिल पा रही है कि अब करीबन जो है बैठक को जो 35 मिनट के आसपास का वक्त हो चुका है, तो मुमकिन है प्रधानमंत्री का संबोधन शुरू हो चुका हो। इस वक्त अब हम जब ये दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये क्योंकि ये तस्वीरें कुछ देर पहले की हैं, तो मुमकिन है प्रधानमंत्री का संबोधन अंदर शुरू हो चुका हो। बिल्कुल नजर बनाकर रखिएगा, जैसे ही कोई अपडेट आएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो संबोधन की बड़ी बातें होंगी वो सबसे पहले एबीपी न्यूज पर ही हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका अंकित इस तमाम जानकारी के लिए।